लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें 3 लोगों का क्रू होता है। टॉम इस शिप का कैप्टन होता है और सूजी और रे उसके साथी मेंबर्स। ये तीनों हाइपर जंप के जरिए एक्यूलर रिफ्ट नाम की एक जगह पर जा रहे थे। लॉन्च शुरू ही होने वाला होता है, इसीलिए टॉम और उसके साथी डीप स्लीप में चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम डीप स्लीप से उठता है तो वो देखता है वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं बल्कि वो तो एक रिपेयर फैसिलिटी में है, लेकिन वो इस स्टेशन के बारे में नहीं जानता था, जिस वजह से वो सूजी को डीप स्लीप से जगाकर करंट लोकेशन को चेक करने लगता है। वो अपनी लोकेशन को चेक कर ही रहा था तभी वहाँ स्पेस सूट पहने 2 लोग आ जाते हैं और जब वो अपना फेस दिखाते हैं तो उनमें से एक ग्रेटा नाम की लड़की होती है जो टॉम की एक्स इंटीमेट पार्टनर भी थी। अब टॉम ग्रेटा से पूछता है कि वो कहाँ पर है। टॉम का जवाब देते हुए ग्रेटा बताती है ये शेडार सेक्टर का सेमोलिक स्टेशन है। ग्रेटा की बात सुनकर सूजी उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि हाइपर जंप में एरर आने के बाद भी वो डेस्टिनेशन से लाइटर दूर नहीं पहुंच सकते। और अब सूजी सच जानने के लिए सिस्टम चेक करने जाती है, मगर सर्च टैंक सिकनेस की वजह से वो उसे चक्कर आ रहे थे और सूजी को गिरता देख टॉम उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ग्रेटा के कहने पर टॉम उसे फिर से डीप स्लीप में सुला देता है। और अब क्योंकि उनका शिप ठीक होने में टाइम लेने वाला था तो टॉम और उसकी टीम कुछ वीक्स यहीं रहने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम ड्रिंक पीते हुए स्पेस को देख रहा था कि तभी वहाँ ग्रेटा आ जाती है जिसने बहुत ही हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। और अब पहले तो ये दोनों अपने लास्ट इंटीमेट मोमेंट के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट के बाद ग्रेटा टॉम को बताती है कि उसने टॉम से झूठ बोला था। वो लोग सेमोलिक स्टेशन पर नहीं बल्कि वो लोग तो अर्थ से 1.5 लाख लाइट ईयर दूर है। हालांकि टॉम और उसकी टीम कुछ महीने ही डीप स्लीप में रही थी, लेकिन हाइपर जंप से ट्रैवल करने की वजह से अर्थ पर अब कई 100 साल खत्म हो चुके थे। ये सब जानने के बाद टॉम को कुछ समझ नहीं आता और वो ग्रेटा पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन ग्रेटा शांत मन से उसे बोलती है कि अर्थ पर अब कोई नहीं है तुम्हारा, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। इसके बाद वो दोनों सूजी को डीप स्लीप से उठाते हैं। सूजी के होश में आने पर टॉम सूजी से पूछता है कि उसे आखिरी बात क्या याद है। सूजी टॉम की बातों का जवाब देते हुए बोलती है कि मुझे यही याद है कि उनकी शिप में कुछ लोग घुस आए थे। अब इससे पहले सूजी कुछ बोल पाती वो ग्रेटा को देख लेती है और उसे देखते ही उस पर हमला कर देती है और बोलती है कि ये लड़की हकीकत पे नहीं है, ये एक धोखा है। और इस तरह चीखते चिल्लाते हुए वो ग्रेटा पर हमला कर देती है। हमले की वजह से ग्रेटा के गले पर कट लग जाता है। ग्रेटा के गले पे कट लगते ही ग्रेटा सूजी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम और ग्रेटा साथ सो रहे थे कि तभी टॉम की नजर ग्रेटा के गले पर जाती है और वो देखता है कि ग्रेटा के गले पे लगी चोट बिल्कुल ठीक हो गई थी और ना ही वहाँ कोई निशान था। ये देखने के बाद टॉम ग्रेटा पर गुस्सा होते हुए पूछता है कि सूजी ने सही कहा था, तुम असली ग्रेटा नहीं हो, तुम कौन हो बताओ मुझे। टॉम को गुस्सा होते देख ग्रेटा बोलती है कि तुम अभी भी डीप स्लीप में हो और ये एक सिमुलेशन है। लेकिन अब टॉम को ग्रेटा की किसी बात का यकीन नहीं होता और वो ग्रेटा को गुस्से में धक्का देते हुए ग्रेटा की सच्चाई दिखाने को बोलता है। उसे जानना था कि वो कहाँ है और ग्रेटा असल में है कौन। टॉम के इतना गुस्सा होने के बाद भी ग्रेटा उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम अभी भी सच्चाई झेलने लायक नहीं हो, इस जगह की सच्चाई में बहुत सारी आत्माएं खो गई हैं। ग्रेटा के बहुत समझाने के बाद भी जब टॉम का गुस्सा शांत नहीं होता तब फाइनली ग्रेटा रोते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगी, पर मेरी बात का याद रखना, मुझे तुम्हारी फिक्र है, यहाँ भटक रही सभी आत्माओं की फिक्र है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम डीप स्लीप से जाग जाता है, लेकिन वो बुरी तरह कमजोर हो गया था। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल आ गए थे, उसके साथी मर चुके थे और उसका शिप बुरी तरह बर्बाद होकर कहीं दूर स्पेस में स्पेस स्पाइडर्स की प्रजातियों के बने जाल में फंस चुका था। और अब इससे पहले टॉम कुछ समझ पाता उसके सामने आ जाती है वहाँ की रानी और वही होती है टॉम की सिमुलेशन की ग्रेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम फिर से सिमुलेशन में चला जाता है और ये सिमुलेशन फिर एक बार टॉम को डीप स्लीप से जगाने से शुरू होता है, यानी कि वो रानी टॉम को बार बार यही सिमुलेशन दिखा रही थी। और अब हम देखते हैं कि उन स्पेस स्पाइडर्स के झुंड ने टॉम की शिप जैसे बहुत सारे शिप्स को अपना शिकार बनाया था, यानी कि ये एलियंस इंसानों के ख्यालों में घुसकर उन्हें किसी खास तरह की सिचुएशन में डालकर उनकी बॉडी से किसी तरीके का लिक्विड क्रिएट होने पर मजबूर करती थी और फिर शायद उसी लिक्विड पर फीड करके जिंदा रहती थी। और शायद इसी तरह टॉम से पहले इन लोगों ने सूजी और रे को मार दिया था और अब सिचुएशन झेलने की बारी टॉम की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।